सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार मजहर अब्बास ने कहा है कि आम आदमी अब बिजली के बिल नहीं दे सकता। इसहाक डार जो डॉलर 150 रुपए पर ला रहे थे वो चंद दिनों में 350 पर पहुंचने वाला है। इस पस मंजर में मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर क्या करेंगे? उनके भाई शहबाज शरीफ ने उनके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। मियां नवाज शरीफ खुद भी परेशान हैं कि ऐसे में पाकिस्तान वापस जाकर क्या करूं, कहीं इस्तकबाल करने वाले अपने हाथों में बिजली के बिल लेकर ना आ जाएं। अपने एक कॉलम में मजहर अब्बास लिखते हैं कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त बमों की जद में हैं। पेट्रोल बम, बिजली बम, डॉलर बम, अद्वियात का बम और इस बमबारी ने जो ताहाल जारी है और रुकने का नाम नहीं ले रही, न जाने कितना नुकसान पहुंचाया है और आगे कितना नुकसान होने वाला है। इसका शायद वो लोग अंदाजा कर ही नहीं सकते जो पिछले 16 माह की हुकूमत करने के बाद आराम की गर्ज से लंदन चले गए हैं। मिस्टर स्पीड यानी साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खजाना इसहाक डार ने इस अरसे में जो गुल खिलाए हैं, इसके बाद तो इनके कायद मियां नवाज शरीफ खुद भी परेशान हैं कि ऐसे में पाकिस्तान वापस जाकर क्या करूं, कहीं इस्तकबाल करने वाले अपने हाथों में बिजली के बिल लेकर ना आ जाएं। एक ऐसे माहौल में जब कराची से खैबर तक लोग सरापा एहतजाज हैं, कम से कम मुस्लिम लीग नून को तो नवंबर में इलेक्शन सूट नहीं करता, वरना तो वो वक्त पर असेंबलियां तहलील करते, 60 रोज में इलेक्शन की तरफ जाते। मगर इस तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदार सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं, साबिका हुक्मरान इत्तेहाद PDM और PPP है, जिनसे गालिबन बुनियादी गलती साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक और किसी और की लड़ाई का हिस्सा बनना था। वरना तो मार्च 2022 से पहले खान साहब मुश्किल में थे, जबकि आज वो अटक जेल में रहते हुए भी मकबूलियत की बुलंदी पर हैं और मुतमईन भी हैं। वरना अगर आज इख्तिदार में होते तो मुश्किल में होते। मजहर अब्बास कहते हैं कि लोगों में इस वक्त कितना गुस्सा है, इसके लिए हमें 2 सितंबर को जमात इस्लामी की अपील पर पहिया जाम हड़ताल का इंतजार रहेगा। PDM पहले दिन से एक गैर फितरी इत्तेहाद था और दिसंबर 2020 में इसमें पहली बड़ी तकसीम PPP और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात से हुई और फासले अब मजीद बढ़ते नजर आ रहे हैं। 2020 की मुस्लिम लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी के फार्म हाउस पर जो हुआ, इससे इमरान खान की हुकूमत को मजीद 2 साल मिल गए। उस वक्त कप्तान की पुश्त पर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI चीफ जनरल फैज हमीद थे। ट्राइका टूटी तो PDM में दोबारा जान पड़ गई। इमरान खान इस नज़ाकत को समझ ना सके और अक्टूबर 2021 से अप्रैल 2022 के दरमियान जो इख्तिलाफ जनरल फैज के तबादले से शुरू हुआ तो इमरान खान फैज के हो गए और जनरल बाजवा ने PDM को गोद ले लिया। लंदन वाले साहब कुछ और ही सोच रहे थे, मगर जल्द इख्तिदार हासिल करने की गर्ज से अदम एतमाद लाने का फैसला हुआ तो दूसरी तरफ इमरान खान को यकीन था इनके इख्तिदार को कोई खतरा नहीं। मार्च 2022 को अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई तो तहरीक इंसाफ और इनके इत्तेहादियों बाप, MQM और मुस्लिम लीग काफ के एक इजलास में और अलग अलग मुलाकातों में भी इमरान ने इन्हें यकीन दिलाया कि ये तहरीक कामयाब नहीं होगी, क्योंकि खुद जनरल बाजवा उनको ये यकीन दिला रहे थे। मजहर अब्बास के मुताबिक हमारे हुक्मरानों का असल मसला ये होता है कि जब वो सियासतदान से हुक्मरान बनते हैं तो ज़मीनी हक़ाइक़ इंटेलिजेंस की ऐनक से देखते हैं और जब इन्हें पता चलता है असल हक़ाइक़ का, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई होती है। इसके बाद सिर्फ आप अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर मार सकते हैं। जनरल बाजवा विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे, फैज हमीद एक ही तरफ थे। यही गलती PDM कर रही थी। वो इत्तेहादियों को गले लगा रहे थे जो 2018 से 2022 तक तहरीक इंसाफ हुकूमत का हिस्सा थे और एक तरह से सहूलतकार थे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून अपनी गेम खेल रही थी और PPP अपनी। बहरहाल दोनों के बाज़ मुश्तरका मफादात भी थे और फिर दोनों से एक बड़ी बुनियादी गलती हुई और वो थी इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाकर फौरन इंतखाबात की तरफ ना जाना, क्योंकि उस वक्त इमरान हुकूमत की मकबूलियत में खातिर खा कमी हुई थी और वो मुसलसल ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन हार रहे थे, बशमूल कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात। दूसरी बड़ी गलती मिस्टर स्पीड को लाने की और यूं उन्होंने शहबाज शरीफ को भी ज़ाया कर दिया। 10 अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक इमरान की तमाम तहरीकें नाकाम हुई, मगर इसकी मकबूलियत आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गई और अदम एतमाद की तब्दीली खुद PDM के गले पड़ गई।
PPP के सामने तो सिंध में आज भी कोई बड़ा इंतखाबी चैलेंज नहीं। रियासती इदारों और PTI के इख्तिलाफात का एक फ़ायदा तो इन्हें ये हुआ कि कराची में अक्सरियत ना होने के बावजूद उनका मेयर बन गया, तो दूसरी तरफ MQM की तकसीम दर तकसीम ने शहरी सिंध में भी उनकी नशस्तों में इजाफे का इम्कान पैदा कर दिया। इसलिए वो इलेक्शन 90 रोज़ में चाहते हैं कि कहीं खेल पलट ना जाए। लिहाजा आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नून और PPP के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। मजहर अब्बास कहते हैं कि PDM के लिए इन 16 माह का बोझ उठाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि महंगाई गले पड़ गई है। जब लोग बगावत पर उतर आएं, बिजली के बिल जलाना शुरू कर दें, बिजली काटने के लिए आने वाले मुलाजमीन पर तशद्दुद होने लगे, तो ये गुस्से की इब्तिदा है। इंतहा ना हो तो बेहतर है। मैं माजरत के साथ ताजरों के साथ तो नहीं, क्योंकि मजमूई तौर पर ये लोग टैक्स नहीं देते, मगर आम आदमी अब बिजली के बिल नहीं दे सकता। इसहाक डार जो डॉलर 150 रुपए पर ला रहे थे, वो चंद दिन में 350 पर पहुंचने वाला है। मुकाबला इसका पेट्रोल से है। इस पस मंजर में मियां साहब क्या करेंगे आकर? भाई ने कुछ छोड़ा ही नहीं उनके लिए। इमरान पर मुकदमा चलाएं, नवाज शरीफ पर मुकदमा चलाएं, जरदारी पर चलाएं, मगर एक मुकदमा उन पर भी बनता है जो पिछले 5 साल में अपनी मयाद में तौसी की खातिर कभी इमरान को लाए, कभी घर भेजा, कभी नवाज को लाए, फिर नाहल करवा दिया। ट्रायल तारीख को तो करना ही है। बेहतर है एतमाद की बहाली के लिए सच लोगों के सामने आने दें। कौन है इस सारी तबाही का असल जिम्मेदार? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।